प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना नया ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह हरियाणा में भी ये धीरे धीरे प्रचलित होता जा रहा है। यदि आप एक किफायती और विविधता से भरपूर एंटरटेनमेंट अनुभव की तलाश में हैं, तो वेव्स ऐप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हरियाणा समेत देश भर के दर्शकों को एक नया और आकर्षक मनोरंजक अनुभव देने के लिए तैयार किए गए वेव्स का उद्देश्य दर्शकों को एक बहुभाषीय और बहुआयामी डिजिटल मनोरंजन सेवा प्रदान करना है, जो परिवारों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की कंटेंट का आनंद लेने का अवसर दे। इसे 12 अलग अलग भाषाओं में पेश किया जा रहा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और असमिया जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसार भारती ने व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इसे एक बहुभाषीय और विविधता से भरपूर कंटेंट का प्लेटफॉर्म बनाया है। वेव्स को एक वन स्टॉप कॉम्प्रिहेंसिव एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन के रूप में डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को 65 से ज्यादा लाइव चैनल्स, फिल्में, इंटरैक्टिव गेम्स, लाइव इवेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए दर्शक किसी भी समय कहीं भी अपने पसंदीदा कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर से और iOS डिवाइस पर एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स डाउनलोड कर सकता है। इसकी सालाना कीमत 999 रुपए रखी गई है, जो मार्केट में पहले से चल रहे OTT प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफी कम है। इसमें उपभोक्ता को प्लेटफॉर्म के सभी कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, जिसमें लाइव टीवी चैनल, फिल्में और एक्सक्लूसिव शो शामिल हैं। इस प्लान के तहत 4 डिवाइसेस पर एक साथ स्ट्रीमिंग की जा सकती है और यूजर्स को अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग क्वालिटी का आनंद मिलेगा। साथ ही इसमें ऑफलाइन डाउनलोड, रेडियो एक्सेस और बैकग्राउंड प्ले फंक्शन का भी लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं के पास अपने मनपसंद चैनल चुनने का भी अधिकार रहेगा, जिसके माध्यम से वो पसंदीदा क्षेत्रों का चयन करके कम भुगतान के बदले अधिक मनोरंजन हासिल कर सकते हैं। वेब प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को कई तरह के कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है। इसमें 65 लाइव टीवी चैनल्स शामिल हैं, जिनमें न्यूज, एंटरटेनमेंट और रीजनल जैसे विभिन्न जॉनर्स शामिल हैं। ऐप को उपभोक्ताओं के लिए बेहद सरल और इस्तेमाल में आसान बनाया गया है। ऐप का इंटरफेस आकर्षक और नेविगेट करने में आसान है। यूजर्स अपनी पसंदीदा फिल्में, शोज, लाइव टीवी और रेडियो को बिना किसी परेशानी के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया वेव्स OTT प्लेटफॉर्म भारतीय दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसका बहुभाषी स्पॉट, विभिन्न सब्सक्रिप्शन प्लान्स और शानदार कंटेंट लाइब्रेरी इसे एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बना रही है। खास तौर पर लाइव टीवी चैनल्स और शॉपिंग के साथ इंटरैक्टिव गेम्स का ऑफर इसे और भी आकर्षक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए नए नए प्रयोग के वाहक बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि इस बार देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं। महाकुंभ में पहली बार AI चैटबॉट का प्रयोग होगा, जिसके माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर जानकारी हासिल हो सकेगी। नए साल में देश में पहली बार वेव शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से मीडिया व एंटरटेनमेंट उद्योग के दिग्गज और क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत की धरती पर जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में भी कह चुके हैं कि इस सम्मेलन की तैयारी में युवा क्रिएटरों को शामिल किया जा रहा है। देश भर के युवा क्रिएटर, स्थापित कलाकारों, क्षेत्रीय सिनेमा जगत, टीवी उद्योग तथा प्रोफेशनल्स को वेव्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस महाकुंभ की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सरकार का प्रयास है कि देश के प्रत्येक क्षेत्रीय सिनेमा को इसमें शामिल किया जाए। अनेकता में एकता का संदेश देने वाला ये कार्यक्रम पहली बार भारत की धरती पर होने जा रहा है। सरकार के इस प्रयास से जहां प्रसार भारती के अंतर्गत चल रहे दूरदर्शन व अन्य चैनलों, रेडियो प्लेटफॉर्म को नई पहचान मिलेगी, वहीं विश्व भर में बसे भारतीयों के लिए भी ये गौरव के पल होंगे। भारतीय मनोरंजन की पहचान दूरदर्शन व अन्य प्रसार भारती प्लेटफॉर्म रोजाना नए नए नवाचार के बल पर विश्व के मानचित्र पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए भारत की उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।